एक ऐसा नया नवेला जोड़ा जो नए जीवन की शुरुआत के लिए हनीमून मनाने मेघालय जाता है, मगर उस सफ़र का अंजाम ऐसा निकलता है जिससे पूरा देश सन्न रह जाता है। एक खूबसूरत सफ़र एक दिल दहला देने वाली साजिश में बदल गया और शक की सुई जा टिकी उस औरत पे जिससे राजा रघुवंशी ने प्यार किया था, जिससे शादी की थी। नाम सोनम। आपको सब कुछ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा होगा, सचमुच कुछ वैसे ही है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या वाकई सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई, क्यों और कैसे रचा गया यह खूनी खेल। आइए जानते हैं इस फिल्मी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है 23 मई से। राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले थे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने सोनम से शादी की थी। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए निकले मेघालय, यानी मेघों और बादलों की धरती। खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, झरने, सब कुछ किसी स्वर्ग जैसा। लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। परिवार और पुलिस ने शुरुआत में मान लिया था कि शायद दोनों कहीं घूमने निकले होंगे, नेटवर्क नहीं होगा। और जब दिन बीतते गए तो चिंता बढ़ने लगी। फिर 2 जून को खबर आई कि राजा रघुवंशी का शव मिल गया, वो अभी एक खतरनाक घाटी में बेइसाडोंग फॉल्स के पास। शव बुरी तरह क्षत विक्षत था, चेहरे पे चोटों के निशान लगे थे, हाथ में अंगूठी नहीं थी, गले में चैन भी गायब थे। यानी मामला अब लापता का नहीं, हत्या का बन चुका था। मगर सोनम, वह कहाँ थी? उस समय तक सोनम का कोई सुराग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलने लगी। सबसे पहले सुराग मिला एक रेनकोट का। वो रेनकोट मवक्मा गांव के पास मिला था। खून के छींटे थे उस पर। और फिर सामने आया होम स्टे का सीसीटीवी फुटेज। उसमें सोनम वही रेनकोट पहने नजर आई। अब पुलिस का शक गहराने लगा और यहीं सामने आता है एक बड़ा गवाह, अल्बर्ट पीडी, जो उनका टूरिस्ट गाइड था। गाइड की आंखों देखी कहानी का टर्निंग पॉइंट बना। अल्बर्ट ने कहा कि 23 मई को उसने सोनम और राजा को देखा था, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 अजनबी पुरुष भी थे। चारों मर्द आगे आगे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और सोनम पीछे पीछे चल रही थी। अल्बर्ट ने बताया कि सभी हिंदी में बातें कर रहे थे। हालांकि वो समझ नहीं पाया क्योंकि वो खासी और इंग्लिश ही जानता था, लेकिन इतना तो साफ था कि कोई गड़बड़ जरूर थी। अब पुलिस के पास कड़ियाँ जुड़ने लगी थी। लापता पति, साथ में 3 अजनबी और बाद में उसका शव मिलना। यही नहीं, हत्या के बाद सोनम भी लापता थी। फिर अचानक खबर आई कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 हमलावरों को भी रात भर चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे गाइड ने देखे थे। हालांकि पुलिस को दिए गए बयान में सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। वह कह रही कि उसे किडनैप किया गया था और गाजीपुर लाकर छोड़ दिया गया। हालांकि मेघालय पुलिस के डीजीपी आई नोन ग्रांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने मध्य प्रदेश से 3 हत्यारों को हायर किया, उन्हें मेघालय बुलाया और फिर एक योजना के तहत राजा को मौत के घाट उतरवा दिया। अब सवाल उठता है कि क्यों, आखिर क्यों मारा गया राजा को? इस सवाल का जवाब अब भी अधूरा है। पुलिस का मानना है कि हत्या की वजह निजी मतभेद हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शादी के बाद दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे। सोनम किसी और से बातचीत में थी या शायद इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी। लेकिन ऐसा था तो तलाक का रास्ता भी था, फिर हत्या क्यों? यहीं से कहानी खौफनाक हो जाती है। एक ऐसा मामला था जिसमें प्यार के वादे, शादी के रिश्ते और एक इंसान की जिंदगी, सबको धोखा दिया गया। सोनम ने न सिर्फ राजा को मारा, बल्कि उसकी मौत के बाद गायब होने का ड्रामा भी बनाया। अब सवाल है कि हत्या कैसे की गई, पूरा सीन क्या था? देखिए, गाइड की गवाही और आरोपियों के कबूलनामे से जो कहानी सामने आई वो डराने वाली थी। मौकाए वारदात की छानबीन के बाद जो सामने आया, इसके मुताबिक 23 मई को सोनम राजा को वाटरफॉल की ओर ले गई। तीनों हत्यारे भी उनके साथ थे। सोनम ने राजा को गुमराह किया, एक किनारे पर ले गई, फिर उस पर चाकू से हमला हुआ। उसके बाद राजा को घाटी में धकेल दिया गया। हत्या के बाद सोनम वापस होम स्टे लौटी और ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सबूत छूट चुके थे। खून लगा रेनकोट, गायब गहने, सीसीटीवी फुटेज और गाइड की गवाही। अब एक सवाल और जो आप जानना चाहते हो, कौन था राजा रघुवंशी? देखिए, राजा एक साधारण परिवार से था, मेहनती था और अपने काम से प्यार करता था। उसके दोस्त और रिश्तेदार बताते हैं कि वो बेहद सीधा साधा लड़का था। उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना जीवन साथी मान बैठा है, वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। राजा की मौत ने इंदौर शहर को हिला कर रख दिया। लोग हैरान थे कि इतनी बेरहमी से कोई अपनी ही बीवी के हाथों मारा जा सकता है क्या? खैर, अभी की स्थिति यह है कि सोनम और उसके 3 साथी सलाखों के पीछे है। पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में लगी है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी ट्वीट कर कहा कि केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस केस ने यह साबित कर दिया कि आज के दौर में किसी का चेहरा देख के उसके इरादों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
प्यार के नाम पे धोखा और शादी के नाम पे साजिश इस समाज के लिए खतरे की घंटी है। राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे की मौत थी। रिश्तों की पवित्रता पर वार था, एक ऐसा वार जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आखिरी बात, हनीमून का मतलब होता है दो दिलों के बीच की नजदीकी, खुशियों का समय। लेकिन राजा के लिए वही समय उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन गया। कहते हैं सच्चाई चाहे जितनी छुपा लो एक दिन सामने आ ही जाती है। सोनम के लिए भी वही दिन आया और अब इंसाफ की बारी है। अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।